वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हो रही थी इम्तिहानात के हवाले से, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एक और इम्तिहान बिल्कुल तैयार है, विच इज़ आर अपकमिंग बजट। इसके बारे में एक हंगामी इजलास हुआ और प्रेसर भी था। हमने देखा वफाकी वज़ीर ख़जाना यानी शौकत तरीन साहब ने भी एक प्रेसर किया। उसमें क्या कीमती बातें की गई, अहम बातें की गई और बताया गया। मेरे ख्याल में ये एक तरह से एलोकेशंस का इंदिया भी है। इस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो प्रेसर किया उसमें से जो की पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। लेट्स टेक अ लुक। हुकूमती इक़दामात से महसूलात में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बजट वेबिनार से खिताब। कहा रवा माली साल रिकॉर्ड टैक्स वसूली हुई। This year will be the highest, revenue collection, closer to, 4.8 trillion rupees, which is the first in history. But then next year we'll probably go to around 5.8 trillion. IMF is saying, closer to, 6 trillion. वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रवा माली साल PSDP का बजट 650 अरब रुपए था, जिसे आइंदा साल बढ़ाकर 900 अरब रुपए किया जा रहा है। PSDP, we are going to spend 650 billion this year, but then we'll ramp it up to around 900 billion next year. The amount of 900 billion will have a greater impact on the ground with the participation of the private sector. जी जनाब, पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये जो टैक्स वसूली में हमने देखा है, वो कह रहे हैं कि इतना हमने रिकॉर्ड कायम किया है, इट हैज़ नेवर बिन मेट बिफोर। ये वाकई ज़बरदस्त बात है। मैं अगर ओवरऑल न्यूज़ को देखती हूँ, और कल आपने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से लोग बात भी कर सकते थे, कॉल करके अपने सवालात कर रहे थे, जिसमें बार बार मईशत के हवाले से जो उनका परसेप्शन है और जो हुकूमती नंबर्स हैं, उसमें ऐसा लगता है एक अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा गैप है। आइए इसी गैप के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसन काबर, हु इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड ही हैज़ अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैटर। लेट्स फाइंड आउट कि ये पब्लिक परसेप्शन पाकिस्तानी इकॉनमी के हवाले से बड़ा नेगेटिव है। लोग मुश्किलात की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब एक काफ़ी रोज़ी, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों में से हकीकी पिक्चर कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम हसन। जी अस्सलाम वालेकुम। हसन, इन दोनों तस्वीर के ये दो रुख हैं, दो मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, शौकत तरीन साहब ने जो बात कल की, मैं उस प्रेशर में मौजूद था वर्चुअली, उन्होंने जो ये बात की वो ये कह रहे थे कि हम अगले साल का बजट कैसा लेके आएंगे। और आपने जो अभी रेवेन्यू वाली बात बताई, वो ये कह रहे हैं कि इस साल रेवेन्यू बढ़े हैं पिछले साल से। देखिए, पिछला साल जो है ना, हमारे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही हौलनाक साल था जी। उसमें हर किस्म का नंबर नीचे गया था। तो जाहिर है कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से उससे बाहर आ गया है, और आपने देखा है कि थर्ड वेव भी सबसाइड कर गई है, और हमारी जो तरक्की है वो भी अपने ट्रैक पर वापस आ रही है। तो ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस बात की तरफ आप इशारा सिदरा कर रही हैं, वो है महंगाई का, कि जो आम आदमी है उसको महंगाई हिट करती है, उसको रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और महंगाई भी एक अटल हकीकत है। तो ये दोनों बातें, ये तस्वीर के दोनों रुख बिल्कुल ठीक है। अब जब आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने इस दफ़ा ये भी थोड़ा सा इंदिया दिया है कि इन्फ्लेशन जो है वो हाई रहेगी। इस साल हम 8% को इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे, और जब आप तरक्की होती है मुल्क में, जब ग्रोथ आती है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ता है और महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। ज़रूरत इस बात की है कि जो ज़रूरी अशिया हैं रोज़मर्रा की, जो गरीब आदमी है, जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए वो चीज़ें अफोर्डेबल रहें। और मेरे ख्याल में कि शौकत तरीन साहब ने जो कल कहा है अपने प्रेसर के अंदर कि हम अभी बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाएंगे, अगर वो इस पे कायम रहें तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा कदम होगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं हसन कि जब हम महंगाई की बात करते हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा, आपने ख़ुद ऐसे इशारा दिया कि अगर एक ओवरऑल मैक्रो पिक्चर में वो कह रहे हैं कि रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, तो लोगों को ये रिलीफ महसूस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये कारोबारी तबका ही है ना, लोग हैं जो कमा रहे होंगे, जिनको ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है कि द बॉटम लाइन ऑफ देयर बिजनेसेस या जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें बेहतरी आ रही है। लेकिन यहाँ तो आप किसी दाल वाले से पूछें, किसी मुर्गी वाले से पूछें, हर कोई कह रहा है कि एक तो नंबर ऑफ आवर्स कारोबार करने के कम हैं, लोगों की डिमांड में कमी आई है, लोगों की कुव्वत ख़रीद ही बाकी नहीं रही है। तो फिर ये रेवेन्यूज़ जो प्लस हुए हैं, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? क्या एक सर्टन हैंडफुल ऑफ लोग हैं जिनको इसका फ़ायदा पहुँच रहा है? आप इसको कैसे देख रहे हो? नहीं, देखिए, ये तो हुकूमत के रेवेन्यूज़ है ना, और ये तो हुकूमत के ख़जाने में गए हैं, और ये रेवेन्यू ज़ाहिर है कि लोगों ने जमा कराया है। देखिए, बिल्कुल हालात जो थे पीछे काफ़ी ख़राब थे, अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं,
और अब चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होने जा रही हैं। तो ये रेवेन्यू उसी हिसाब से बढ़ा है। अब क्योंकि रेवेन्यू तो देखिए वो नंबर है जो ये वो पैसे हैं जो हुकूमत के ख़जाने में आए हैं, तो इस पर तो कोई गलत बयानी नहीं हो सकती। इस रेवेन्यू को कैसे यूज़ करना है, ये आपने जो सवाल किया, इसका उन्होंने कल एक खाका दिया है। उन्होंने कहा कि हम जो तरक्याती अखराजात हैं उनको 650 अरब से बढ़ाकर 900 अरब कर देंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो गरीब लोग हैं, एहसास प्रोग्राम के अंदर हम उनको मज़ीद मदद करेंगे। तो अगर ये सब बातें वो करते हैं तो फिर तो इस रेवेन्यू का फ़ायदा ज़ाहिर है कि आवाम को होगा, लेकिन इसकी जो वजाहत है वो जाहिर है कि सिदरा आने वाले दिनों में बजट के अंदर होगी। बिल्कुल। कि क्या वो जो बात कर रहे हैं वो बजट उसी लाइंस पे बनाया गया है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा जो पर्सनली मैंने मिसिंग पीस पाया इसमें हसन, कि पूरी दुनिया इस वक्त कोविड से रिलेटेड अखराजात की बात कर रही है, अपने लोगों को वैक्सीनेट कराने की बात कर रही है। हम सिर्फ लोगों के सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो डेली वेजेस हैं उनको हम रिलीफ देंगे एहसास प्रोग्राम के थ्रू या अदर प्रोग्राम्स के थ्रू। मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया की कैटास्ट्रफी आपने देखी, इसके अलावा सिंध की जो वज़ीर सेहत हैं जनाब पेचे हो साहिबा, उन्होंने कहा कि पहला मैं कंफर्म करती हूँ कि केस इंडियन स्ट्रेन का पाकिस्तान में आ चुका है। पाकिस्तानी हुकूमत ने हदफ बनाया है कि 7 करोड़ लोगों को 2021 के आखिर तक हमने वैक्सीनेट करना है। कल के NCOC के नंबर्स हम देखते हैं, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2,30,000 या 3 लाख समथिंग लोगों को वैक्सीनेट किया गया है एंड ओवरऑल नंबर्स इस वक्त 70 लाख पे खड़ा है, विच इज़ ओनली 10% ऑफ आवर गोल। लेकिन ये हमने कहीं वज़ीर ख़जाना की तकरीर में, उनके प्रेसर में नहीं देखा कि इसके लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, कितने उसके लिए बजट्स एलोकेट किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इसके भी दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के पास 11 मिलियन वैक्सीन आ चुकी हैं और आपने उसमें से बताया कि उसमें से 7 मिलियन डोजेस से ऊपर लग चुकी हैं। सही। अभी तक देखिए जो लोगों से ख़बर मिली और आपने भी अपने प्रोग्राम्स में कवर किया, बाकी चैनल्स ने भी किया, कि जो लोग सेंटर में गए हैं जनरली उनका एक्सपीरियंस सिदरा काफ़ी अच्छा रहा है। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि जो 30+ लोग हैं उनके लिए अब वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, जो 19 से ऊपर के लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, और अभी तक जो हमारे पास सप्लाई है, यानी कि जो अभी तक हमने प्रोक्योर की है, वो बहरहाल डिमांड से ज़्यादा है। इस वक्त तो ज़रूरत इस बात की है कि लोगों पे काम किया जाए और उनको समझाया जाए कि अब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी तक डिमांड कम है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक सर्वे भी आया, उन्होंने कहा कि हर 5 में से 2 लोग जो हैं वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। मेरे ख्याल में वैक्सीन के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी खातिर खा काम किया है और मुझे तो पर्सनली मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपने 70 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना है तो जाहिर है कि आपको तकरीबन 140 मिलियन डोजेस चाहिए। अभी हमारे पास 11 मिलियन है, तो अभी ये सफ़र बड़ा लंबा है। मेरे ख्याल में जब ये बजट आएगा तो इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ एलोकेशन ज़रूर हमें नजर आएगी। और हमारे पास सबसे बड़ी मुश्किल ये है, कल मैं एक रिपोर्ट देख रही थी हसन, सिंस वी ऑलवेज कंपेयर विद इंडिया की सबसे बड़ी खामी, जिसको लैंसेट जो दुनिया का माना जाना मेडिकल जर्नल है, उसने कहा कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इनके ऊपर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एट वन पॉइंट अगर फरवरी मार्च को देखा जाए, इंडिया वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा था, अपने लोगों को इनोक्यूलेट नहीं किया। इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे 16 लाख लोग वैक्सीनेट होते हैं इंडिया में, और वो फिर भी कह रहे हैं कि ये नंबर कम है। थर्ड वेव को हम क्यों समझ रहे हैं कि वी आर ओवर इट, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी, हमारी मईशत इससे बहुत गहरे तरीके से जुड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक बढ़ते हैं, हम टोन डेफ नहीं हो सकते। पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि आपकी आबादी का कितना हिस्सा वैक्सीनेटेड है। सो वे हमारी ये कौमी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करें कि दे शुड गो। अगर आपके घर में कोई आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, आपके साथ आपका स्टाफ है, प्लीज़ मेक श्योर दैट दे हैव टाइम ऑफ एंड दे नो द डिटेल्स, और उनको ये तमाम तफसीलात पता है, वो अपने आप को जाके वैक्सीनेट करवाएं। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।